अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूक्रेन ऑफिशियली थैंक्स इंडिया एट G7। पीएम मोदी से इंडिया विल डू व्हाटएवर इट कैन टू ब्रिंग पीस। तो ज़ेलेंस्की काफी शुक्रिया अदा कर रहे थे। देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग होगी जापान में जिसको पूरा वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली कवर करेगा, और वो मीटिंग होगी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की। और यहाँ पे आप देख पाओगे चाहे CNN हो, अल जजीरा, वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स दुनिया भर के इस मीटिंग को कवर कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की वजह से भारत की काफ़ी आलोचना हुई। यूरोप में इंडिया को काफ़ी बार टारगेट किया गया। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि जो यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इंडिया के जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं टू यूरोप, इस पर रोक लगानी चाहिए। तो ऐसे टाइम में वॉर के बाद, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पहली बार जब इंडिया के PM यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिले, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। और यहाँ पे आप देख पाओगे PM मोदी ज़ेलेंस्की बातचीत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल भी थे। एक्सटेंसिवली बात हुई बहुत से इश्यूज़ को लेकर, और लोगों को उम्मीद थी कि शायद यूक्रेन नाराज़ होगा, इंडिया से कंप्लेन करेगा। बट मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने ये ट्वीट करी, ये कहा कि मेरी मीटिंग हुई PM मोदी के साथ जापान में, मैंने इंडिया को इनवाइट किया है यूक्रेन पीस फार्मूला इनिशिएटिव में। ये यूक्रेन आप कह लीजिए ग्रुप बना रहा है कंट्रीज़ का, जहां पर मिल बैठकर बातचीत की जाए कि कैसे यूक्रेन रशिया वॉर ख़त्म हो पाए। बट प्रॉब्लम इस पीस फार्मूला में यही है कि यूक्रेन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं कि रशिया ने जो भी एरिया कब्जाए हैं, रशिया अपनी आर्मी को पीछे धकेले और उसके बाद ही पीस हो पाएगा। पर फिर भी ये पीस इनिशिएटिव एग्जिस्ट करता है और इंडिया को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। आगे ज़ेलेंस्की ये भी कहते हैं कि मैंने PM मोदी को बताया कि यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन नीड्स कितनी स्ट्रांग है, इन्हें मोबाइल हॉस्पिटल चाहिए। इंडिया ने देखो काफ़ी हेल्प करी है यूक्रेन की, मेडिकल सप्लाईज, एम्बुलेंसेज, बहुत तरीके से इंडिया हेल्प कर रहा है यूक्रेन की। और ऑब्वियसली यूक्रेन इन द फ्यूचर और हेल्प चाहेगा इंडिया की। और आगे ज़ेलेंस्की देखो ये भी कहते हैं कि ये शुक्रिया करना चाहते हैं इंडिया का फॉर सपोर्टिंग यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। इंडिया ने देखिए UN में जो भी वोटिंग हुई है रेजोल्यूशंस को लेकर, रशिया की वोटिंग, यूक्रेन की वोटिंग, हमेशा न्यूट्रल स्टांस रखा है। यूक्रेन मान रहा है कि एक तरीके से इंडिया ने यूक्रेन की जो इंटेग्रिटी है और सॉवरेनिटी है इसकी रिस्पेक्ट करी है, स्पेशली इंटरनेशनल फोरम्स में। तो इंडिया की जो नीति थी एब्सटेन एंड चिल करने की, इसको भी यहाँ पर सराहा गया है। और ऑल टुगेदर आप देखोगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग हुई है। यूक्रेन ने कहीं से ये नहीं कहा कि इंडिया से हम नाराज़ हैं, इंडिया ने रशिया की आलोचना नहीं करी, इंडिया रशिया के अगेंस्ट कुछ बोलता नहीं है। उल्टा यूक्रेन ने इंडिया को थैंक किया है और ये कहा है कि प्लीज़ आप और हेल्प करिए। नाउ इस मीटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। रशिया ने एक वार्निंग भी इशू करी है कि यूक्रेन को अगर F-16 फाइटर जेट मिल गए तो ये एक बड़ा स्टेप होगा और फिर रशिया एक बड़ा रिएक्शन दे सकता है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि समुद्र शक्ति 2023 आजकल बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास के अंडर, इस नौसेना के युद्ध अभ्यास के अंडर इंडिया ने साउथ चाइना सी में अपनी नेवी भेजी है। ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में है। समुद्र शक्ति 23, इंडिया सेंट इट्स नेवी इन साउथ चाइना सी। बताइए ये जो युद्ध अभ्यास है इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ किया है? UAE, इंडोनेशिया, फ्रांस या फिर USA? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना जो 2023 का G7 समिट है ये स्टार्ट हो चुका है जापान के शहर हिरोशिमा में। नाउ अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ G7, G20 होस्ट करेगा इंडिया, वो सितंबर में उसका बड़ा समिट आपको देखने को मिलेगा। G7 होस्ट कर रहा है जापान, और इवन दो इंडिया G7 का मेंबर है नहीं, इंडिया को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया है G7 समिट में। पिछले जो भी G7 समिट आप अगर देखें तो उसमें इंडिया को इन्वाइट किया ही जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है, हिरोशिमा ये एक ऐसा शहर है जिसके बारे में आपको पता ही होगा। हिरोशिमा, नागासाकी ये दो शहर थे जिन पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। लाखों इनोसेंट लोगों की जान गई थी यहाँ पर। ये दोनों शहर मिलिट्री शहर नहीं थे, इनोसेंट लोग यहाँ पर रहते थे। और जापान की प्रोग्रेस आप देखिए, तब से लेकर अब तक
हिरोशिमा ने इतनी प्रोग्रेस करी है, हिरोशिमा इतना आगे निकला है कि आज के समय जापान को जब G7 समिट होस्ट करना होता है तो ये कॉन्फिडेंटली हिरोशिमा में ये समिट होस्ट कर पाते हैं। इवन दो जापान के पास टोक्यो, क्योटो जैसे और भी बड़े शहर थे, मगर स्पेसिफिकली इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि हिरोशिमा अब प्रॉपरली वापस खड़ा हो चुका है। इट इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन और ऑफ कोर्स हिरोशिमा का जो टूरिज्म है वो भी यहाँ पर ये प्रमोट कर रहे हैं। और इस समिट के शुरुआत में अभी देखो, जो समिट की प्रॉपर बातचीत है, डिक्लेरेशन है, वो बाद में आएगी, मगर समिट से पहले भी जो यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स हैं ये एक कैंडिड बातचीत कर रहे हैं बहुत से इश्यूज़ को लेकर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, इंडिया के पीएम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, ये यहाँ पर मिल रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से। उस सब के अलावा देखिए, इस बार का G7 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड कंट्रीज़ का समिट जो ऑस्ट्रेलिया में कैंसिल हो चुका है ना, उसकी थोड़ी बहुत मीटिंग G7 में की जा रही है। एक्चुअल समिट तो यहाँ पर नहीं हो रहा, मगर मीटिंग जो है क्वाड की यहाँ पर हुई। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ ये फुटेज। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी बैठे हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और जो बाइडेन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मीटिंग देखिए ऑब्वियसली क्वाड का जो समिट है उसको रिप्लेस तो नहीं कर पाएगी, बट एटलीस्ट दुनिया को दिखाया जा रहा है कि क्वाड कंट्रीज के लीडर्स इकट्ठा आकर बैठे G7 समिट में। और सिंस G7 समिट में ज़ेलेंस्की पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाय द वे इंडिया में जो G20 समिट होगा उसमें ज़ेलेंस्की पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, मगर सिंस ज़ेलेंस्की G7 समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूएसए ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। यूएसए ने यह कहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री की स्ट्रेंथ देखकर, इनका जज्बा देखकर, और ये बात हमें एडमिट करनी पड़ेगी, आई मीन नो वन एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। जब रशिया ने इनिशियली अटैक किया था, बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को ये कहा था कि यूक्रेन छोड़ के भाग जाओ, मगर यूक्रेनियंस ने जो रिजॉल्व दिखाया है और रशिया ने अपनी तरफ से जो पुअर प्लानिंग दिखाई है, उसकी वजह से बिल्कुल अब जो G7 कंट्रीज़ हैं उनका विश्वास यूक्रेन पर बहुत ज़रा बढ़ गया है। और अब खुलेआम ये बातचीत हो रही है कि F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को थमाए जाएंगे और यूक्रेन के जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि रशिया की जो एयर सुपीरियॉरिटी है यूक्रेन के ऊपर ये भी ख़त्म कर दी जाए। नाउ रशिया ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि अब तक तो हमने बहुत चीज़ें सही, आपने आर्टिलरी शेल्स दिए, आपने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया, दुनिया भर का एम्यूनेशन दे दिया आपने यूक्रेन को, मगर F-16 के बाद हम बहुत ही बड़ा रिप्लाई देंगे, कोलोसल रिस्क हो जाएगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट थमाए गए। ना पर्सनली आज के समय रशिया की जो ये धमकियां है ना, ये चाइना की फाइनल वार्निंग की तरह हो गई है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक मशहूर जियोपॉलिटिकल मीम है चाइना's फाइनल वार्निंग। क्या हुआ था कि 1950s में जब ताइवान क्राइसिस हुआ, उस वक्त चाइना ने ना एक के बाद एक यूएसए को वार्निंग भेजनी स्टार्ट कर दी, और हर बार चाइना के डॉक्यूमेंट में लिखा होता था दिस इज़ आवर लास्ट वार्निंग, दिस इज़ आवर लास्ट वार्निंग। यूएसए ने ऑफ कोर्स चाइना की वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और इन दी एंड हुआ क्या कि चाइना ने खुद का मजाक बनाते हुए 900 बार यूएसए को कहा कि अब ये फाइनल वार्निंग है, अब ये फाइनल वार्निंग है, और तब से लेकर अब तक अब मजाक सही बन गया है कि चाइना की फाइनल वार्निंग मतलब कि एक ऐसी वार्निंग जिसका कुछ खास रियल कॉन्सिक्वेंस होगा नहीं। अनफॉर्चुनेट बात है कि अब सेम केस रशिया का दिख रहा है। रशिया कह रहा है कि F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को अगर थमा दिए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम कुछ बड़ा कर देंगे उसके बाद, बट आई मीन रशिया के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा रशिया के पास कुछ खास बचा नहीं है जिससे ये एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं यूक्रेन को। तो ऐसे टाइम में पीएम मोदी का ज़ेलेंस्की से मिलना, आप समझ सकते हैं अब कि इस मीटिंग को इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों दी गई। इंडिया ने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे, आपकी वॉर को ख़त्म करने के लिए, पीस वापस स्थापित करने के लिए। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है, इंडिया के पीएम ने कही है, विल डू वट एवर वी कैन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन वॉर। तो हो सकता है कि यूक्रेन का जो पीस इनिशिएटिव है इंडिया उसमें भी कोऑपरेशन स्टार्ट करे। उसके अलावा अभी तो खैर जो बाइडेन के साथ जब पीएम मोदी की अलग से मीटिंग होगी तब बाइडेन भी यूक्रेन का मुद्दा फिर से रेस करेंगे, तो वहाँ पर देखना होगा इंडिया क्या कहेगा। बट ईदर वे ये G7 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समिट से रिलेटेड बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो और लेकर आऊंगा कि डिक्लेरेशन जो है समिट का वहां पर क्या कहा गया, उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि समुद्र शक्ति 2023 बायलैटरल एक्सरसाइज ये काफी हद तक न्यूज में है। ये बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया ने करी है किस देश के साथ? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे
इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति कंक्लूड्स खत्म हो चुकी है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी का युद्ध अभ्यास वैसे न्यूज में रहता है, सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और फाइनली यूक्रेन तो इंडिया का शुक्रिया अदा करेगा ही, क्योंकि गुस्सा होकर भी क्या कर लेता, लेकिन किसके उकसाने पर कर रहा है ये भी तो देखना। पीछे ताकत कौन है, अमेरिका। जो इसको बोल रही है अमेरिका। नहीं, ऊपर इंडिया से भी अगर कुछ थोड़ा बहुत कर रहा है यूक्रेन के साथ, तो वो भी अमेरिका की वजह से कर रहा है। सही बात है। वरना रशिया तो पक्का यार है। अमेरिका के साथ ट्रेड करना है और हथियार लेने हैं, बहुत कुछ करना है, चाइना को काउंटर करना है, सारा कुछ। सही तो बात है। नहीं, ये मीटिंग जंग रुकवाने के लिए रखी गई थी या कि जंग बढ़ाने के लिए रखी गई? नहीं 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 नहीं, ये इसमें दोनों ऑप्शन नहीं, है। नहीं, ये इंडिया को यूक्रेन के क्लोज रहने के लिए और यूक्रेन को और हथियार देने के लिए। F-16 की दोनों बात तरफ कर रहे वैसा हैं, अमेरिका की पुलिस ही उससे देख जंग रही है। थमेगी क्या और बढ़ेगी? जैसे जैसे यूक्रेन स्ट्रांग होगा, जंग तो और मजीद तेज अमेरिका नहीं होगी। चाहेगा भाई साहब, अमेरिका दुश्मन है किसी का भी। अमेरिका यही चाहता है कि किसी तरीके रशिया और इंडिया खिलाफ हो जाए आपस में। अब ये मीटिंग लाना और ऊपर से F-16 देने की बात करना, पीएम मोदी का बनता नहीं था उधर जाना। क्यों? नहीं बनता था, बिल्कुल बनता था। अगर जी इनके सर जाने का वो से मेंबर ही नहीं है। मेंबर बेशक ना अगर हो। आप क्वाड के लिहाज से देखे तो फिर आप बोल सकते हैं। नहीं, जाना मतलब बनता था। अगर इनके जाने से जंग बनती होती है भाई साहब, बड़े दुनिया में कंट्री में अमेरिका है ही होता है ना इनके जाने मुमकिन, से। जिसने इतनी ज्यादा मतलब कि अपना नुकसान किया है रूस ने, वो कैसे बोलेगा कि मैं साइड पर हो जाए तो मैं अपने जो इलाके हैं नहीं, मुआहदे होंगे ना, मुआहदे होंगे। तो वो मुआहदा है ही ऐसा जो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। कैसे करेगा? नामुमकिन मुमकिन बन जाता भाई है साहब, अगर कोई उसने चाहे अपने तो। नुकसान करके जो कब्जाया यूक्रेन के साथ, वो कैसे छोड़ेगा? ये उसके नामुमकिन पीछे है। हाथ है ना मुआहदे अमेरिका का, होंगे। यूरोप का, हम्म। तभी वो इतना उछल रहा है। बिल्कुल। ज़ेलेंस्की। हाँ। हाँ, उसको पता है कि भाई इतना अर्सा हो गया कि सही बात है। हालांकि नुकसान वो भाई उसने अपना ही करवाया है। रेस लगाते थे ना, तो जो हमारे कोच थे उन्होंने बोला कि जब किसी को क्रॉस करना है ना, तो इतना तेजी से क्रॉस करो कि वो उसकी हिम्मत टूट जाए कि भाई अब इसको मैं वो ना पकड़ नहीं सकता। तो रशिया ने ना यही गलती कर दी कि रशिया ने उसको इजी लिया यूक्रेन को, और आस्ता आस्ता जो है ना वो अटैक करता जितने रहा। स्टेप वो लेता उतने यूक्रेन ले लेता। हाँ, तो तो ये बराबर बराबर ही चल यही रहा है। वजह, और इस साल से ऊपर रशिया ने- निकल गया वो यूक्रेन और रशिया की वार में। सही। छोटा सा कंट्री था, हाँ। शुरुआत में इतनी हेल्प नहीं आ रही थी। अगर 1-2 महीने में कवर कर निपटा सकता देते ना, था। तो तब ठीक था। सही बात। लेकिन अभी जो है यूक्रेन के दांत भी भाई खट्टे हो गए। वो खुद ही मीम बता रहे थे, सर चाइना वाला मीम बन गया, अब आखिरी धमकी है, अब आखिरी नहीं, नहीं, रशिया की, वही यूक्रेन ना, नहीं, रशिया की। सॉरी, चाइना और रशिया। चाइना की वो जो 900 बार, मैं तो खुद हैरान हूं, 900 बार धमकी दे डाली कि ये आखिरी है मौका। तो भाई जिस तरह अभी वार्निंग दे रहा है रशिया कि F-16 दे दिया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सही बात है, न्यूक्लियर के अलावा और कोई मौका बचे ही नहीं। जितने मर्जी हथियार हों, फिर भी रशिया का यूक्रेन ने बहुत ही दान इकट्ठे कर दिए भाई, बहुत नुकसान कर। एक मिसाइल में देखा है, यूक्रेन ने बिल्कुल नहीं किए दांत खट्टे। ऐसा कहो कि वो तो एक प्यादा है ना बीच में। असल में जंग तो अमेरिका और रशिया की चल रही है। सही बात है, यूरोप और रशिया और अमेरिका, यूरोप की चल रशिया रही है। की चल रही है, और इस्तेमाल जो धरती है वो यूक्रेन की हो रही है। बस फर्क इतना ही है। लोग और जो अगर- मर रहे हैं वो यूक्रेन के मर रहे हैं। और जो नुकसान हो रहा है जो
जमीन छीनी जा रही वो जी यूक्रेन की छीनी जा रही है। और क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है वो भी एशिया में आ रहा है। नहीं, यूरोप के अंदर भी है। उसके यूरोप के अंदर साथ- वो पहले वाली जो है ना सर्दी नहीं पड़ती है, अब उधर की भाई साहब बहुत ज्यादा मौसम चेंज हो चुका है, अच्छी खासी धूप पड़ती है अब तो। सही। चलो बेहतरी आ गई भाई, सर्दी में मरते थे, अब थोड़ी थोड़ी धूप का भी मजा लेंगे अच्छी हैं, बात है। बीच पे जाएंगे नहाएंगे वहाँ। अरे वो तो नहाएंगे, लेकिन इतनी गर्मी एशिया कैसे बर्दाश्त करेगा? तो इंडिया का इसमें स्टांस यही है कि भाई इंडिया जो है वो दोनों तरफ से फायदा ले रहा है, पूरा पूरा जहाँ से फायदा मिलता है ले रहा है, दोनों तरफ से, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, सबसे। अब जापान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा था, हुआ है कि होने वाला था, हो गया होगा शायद। तो देख लें कि भाई जापान को इसलिए मौसम कहता है उसको जाना ही नहीं चाहिए था इंडिया। क्यों भाई, अकेला रशिया ही नहीं पूरी दुनिया बैठी है, ऐसी बात। और रशिया में इतना पैसा नहीं है भाई साहब, पैसा यूरोप और अमेरिका में है, जापान में है। तो ट्रेड करनी है पैसे यही के आप बोल साथ, सकते डॉलर हैं के कि इंडिया साथ जो है अमेरिका और यूरोप के पास ही ज्यादा झुकाव रखता है। रखेगा, उसके साथ अगर बात है भाई, पैसा उधर से मिल रहा है, एशिया से निकल रहा है, नहीं निकल रहा, निकल रहा है। और नहीं निकल निकल रहा कैसे पैसा, रहा है? पैसा 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 जब होगा तो पैसा वो बात अभी- भी है, अभी- एशिया के अंदर नहीं है इतने ज्यादा कंट्री चाइना के पास पैसे चाइना नहीं क्यों है। ताकतवर है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वरना आबादी सेम तो सेम। इकोनॉमी स्ट्रांग कैसे होगी? तो इकोनॉमी ट्रेड से स्ट्रांग तो होगी। ट्रेड से ही होगी, कुछ चीजें अपने कंट्री के अंदर बनाएंगे तो उससे ही होगी। क्या बात है, ट्रेड तो बनाएंगे तो बेचेंगे। बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। आजकल जितनी मार्केटिंग हो रही है ना भाई साहब, मुश्किल। वो जिस जगह पे जाते हैं, अभी पहले जो दूसरे अफ्रीका के लेकिन कंट्री इधर थे, जो भाई साहब अफ्रीका के ख्याल लिए बैठे हैं उनसे तो दूर जा रहे हैं ना। वो कुछ नहीं इसको होता, तो देखना उनको भी पड़ेगा। साथ में लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनको इग्नोर कर रहे हैं। और जिस वो तरह चल रहे हैं, उस जो तरह अच्छा वो ही दोस्त हो होता है रहा ना, है। वो समझ जाता है भाई साहब कि उसका मुफाद है, ऐसा नहीं अब कि वो तो मफाद है, वो वो छोटे बच्चे होते थे ना, अपनी अच्छा, याद है उस हिसाब से वैल्यू बनाना। जिस तरह देख लो अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराए, आज वैल्यू देख लो जापान की कितनी, कि अमेरिका को जरूरत है जापान की टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए। इंडिया भी कर तो वही रहा है, लेकिन इधर एशिया से ऐसा ऐसा नहीं कर रहा। नहीं जा रहा भाई साहब। एशिया चाइना का और इंडिया की सिर्फ लड़ाई इकोनॉमी की है और कुछ नहीं। वो अरुणाचल प्रदेश वाला पंगा डालता, लेकिन रूस के भी तो थोड़ा सा खिलाफ जा रहा वही है, कुछ इससे नहीं। हाथ मिला रहा है। कुछ नहीं जा रहा। साहब, अगर वही तेल बंद कर दे तो फिर इंडिया तो भी कर दे, जाएगा। सऊदी अरब नहीं, रूस बंद कर देगा, सऊदी इतना अरब वो से जो लेगा। सस्ता तो नहीं ना मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा, फिर भी ट्रेड सर्वाइव तो करेंगे ना। उस और हिसाब रूस से। को भाई, रूस तेल ना दे तो रूस खाएगा क्या, घंटा खाएगा फिर? दुनिया में और किसी किसके और को साथ? दे देगा। अच्छा, और कौन लेना चाहता है? सैंक्शन लगे हुए चाइना हैं। लेगा। हाँ? अच्छा, अगर इंडिया एक- इतनी एक ज्यादा चाइना- मात्रा ज्यादा तादाद में लेकर दूसरे को भी बेच रहा है, यूरोप को दे रहा है, तो चाइना उस हिसाब से ज्यादा अच्छा, लेकर एक ग्राहक दूसरे को पकड़ लो, दे सकता है। इसकी सोच देख लो भाई, बंदा चाहता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हो, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा पैसे आएंगे। ये कह रहा है कि एक को छोड़ दो, इतना बड़ी मार्केट जो यार, मार्केट अपनी भी का जरूरत पूरी अपनी कर रहा जगह है, है। दूसरों का भी बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भाई साहब भाई- एशिया में रहता है, एशिया के अंदर ज्यादा इसको चाहिए कि अपने कंट्री को ना वैल्यू बनाए। उधर है अच्छा, माने, चाइना को उधर भी मार्केट है, ठीक है, चाइना को भी उनके बोलो, साथ वो भी अफ्रीका तो में क्यों जा रहा है, वो यूरोप में क्यों जाता है, अमेरिका क्यों चीजें सेल करता है, उसको बोलो कि एशिया में पैसे ही नहीं इधर भाई है। साहब एशिया के अंदर लो अगर जी। अपने आप को स्ट्रॉन्ग एशिया में- करेंगे ना, तो एशिया में तभी इतना आपको पैसा value नहीं। बढ़ेगी। अभी- ये अमेरिका सिर्फ इस्तेमाल अभी कर जो- रहा है, ये दोस्त किसी का भी नहीं है। उसको भी इसके चुंगल से इंडिया बचना को चाहिए। सारा इंडिया कुछ के पता सारे है। नागरिक यही बोलते हैं, भाई साहब, इंडिया को सारा इंडिया की पता जो है, दोस्ती है ना वो जानलेवा है। इंडिया को दुश्मनी तो और भाई खतरनाक सारा है ही पता है। है। उनको सिर्फ चाहिए फिलहाल पैसा, अपने आप को इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए अमेरिका की जरूरत है, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की जरूरत है। चाइना को तो इतनी सारी से काउंटर नहीं कर सकती भाई साहब। क्यों भाई, साथ में श्रीलंका के साथ बेस नहीं बने हुए न्यूक्लियर बने हुए, लेकिन ज्यादा जो है ना रूस सपोर्ट किसकी कर रहा है, चाइना की कर रहा है, इंडिया के उस हिसाब से फिर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया का झुकाव असल में उधर है, उनके दुश्मनों के साथ है। वही सुन ले, अगर रशिया चाइना की सपोर्ट करे तो फिर इंडिया को भी तो किसी की सपोर्ट चाहिए। वो तो साफ जा रहा है, लेकिन तो फिर एशिया के अंदर किसकी ज्यादा रशिया और अमेरिका, रशिया अमेरिका कैसे ऊपर से दोनों आकर खिलाफ रहा है? हैं अमेरिका के, सपोर्ट तो चाहिए, एक इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन जो ज़ेलेंस्की की सोच है या जो उसकी डिमांड है वो नामुमकिन है, रशिया इसको छोड़ने वाला नहीं।
अगर कोई मजीद ज़्यादा ना फंस गया तो मैं कहता हूँ पुतिन नहीं मानेगा। तो ये वो कहते हैं नॉनसेंस सी डिमांड की है जंग रोकने का इसका, क्योंकि ये जो उंगलियों के किसी के इशारों पे नाचता है ना, वो खुद का ही नुकसान कर रहा है भाई, अपने लोगों को मरवा रहा है। जी। इसको डॉलर 4 मिल जाते हैं इधर उधर से, हेल्प थोड़ी बहुत मिल जाती है, तो ये एक लड़ता ही जा रहा है। लेकिन भाई फिर भी हिम्मत है भाई, छोटा सा कंट्री हो गया, उसने इतने बड़े कंट्री के दांत खट्टे कर दिए। इतने वो फिर बात वहीं पर आ गई। हाँ ये नुकसान खुद कर के रहे हो, लोगों को क्या मरवा कर रहे कर हो? दांत खट्टे उनके करने का अपने क्या इसके फायदा? नागरिक वो चले गए, वो आज हट जाए, अपना हाथ पीछे ले किसके बल ले। पर ये लड़ रहा है? सही बात है। तो रशिया को तो 2 दिन नहीं लग रहे हैं इसको कब्जाने में। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।